मैं जानना चाहता हूँ। ध्रुव राठी ने रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल पर एक वीडियो उन्होंने रिलीज कर, उसके बाद वो एक वीडियो बनाते हैं, श्री राम जी पर क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या राम जी थे, क्या राम थे। वो राम जी या श्री राम जी भी नहीं कहता, राम थे ऐसा कहता। ठीक है, मेरे पास उसके कुतर्कों के लिए कुछ तर्क हैं जो मुझे लगता है उसकी वीडियोस के लिए एक काउंटर हो सकता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप किसी भी ओपिनियन के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। सबको हक है अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का मेरा अधिकार है, और मैं उस अधिकार का इस्तेमाल कर आपके उन वीडियोस को काउंटर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है उनको आप एक बार अपने स्तर पर फैक्ट चेक करेंगे। मेरा नाम है विपिन। जब कोई भी किसी भी चीज़ का आधा फैक्ट अगर आपके सामने रखा जाता है तो डेफिनेटली आप उसके बारे में एक कंप्लीट राय कैसे बना सकते हैं। कोई भी जातिगत भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ और मैं ये मानता भी हूँ और मैं नहीं भी करता। कास्ट जो रेसिज्म वगैरह हैं और जो कास्ट बैरियर्स हैं, इन सब चीज़ों का आज के सिनेरियो में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमें इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है, हमें उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हमें एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान देना चाहिए। आज के समय में हिंदू धर्म को गाली देना या किसी अलग धर्म को गाली देना और नीचा दिखाना, ये कोशिशें करना आजकल आम है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक यूनिवर्सिटी में कोई टीचर अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो वो अगर कोई प्रतिभावान छात्र है तो वो आपकी बात को पकड़ लेता है और आपसे काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है। यूनिवर्सिटी एक अच्छा माध्यम बन जाती है नॉलेज गेन करने का। लेकिन एक जगह पर जहाँ पर यूनिवर्सिटी में बच्चों को कुछ भी मालूम ही नहीं और आप वहाँ पर कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी आप सिखाए जा रहे हैं, तो वो आप पर क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि इनको तो कुछ भी बताया जा सकता है। फिर आप कुछ भी अगर कोई चीज़ें गलत भी बता देते हैं तो उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने जो गलत सीख लिया, जो व्यूअर्स ने जो गलत पकड़ लिया, उस चीज़ का सोसाइटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मान करके इस वीडियो में उसके कुछ पॉइंट्स को मैंने फिगर आउट किया है जो मुझे लगता है कि उन्होंने गलत कहा, जो नहीं कहना चाहिए था, या उन्होंने जो कहा वो और सही तरीके से कहना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। अगर आप भक्त हैं और उस चीज़ को गेन करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उसके गलत चीज़ों से भी अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे, और फिर आप एक अच्छा ओपिनियन या अच्छी बातें समाज में बताएंगे, ताकि उन अच्छी बातों को सीखकर उस धर्म के फॉलोअर्स में या कोई भी रिलीजन के फॉलोअर हैं, वो फॉलोअर्स उन्हीं गुड हैबिट्स को, गुड नॉलेज को, अच्छी बातों को अपने अंदर ऑब्जर्व करें और फिर उनको जीवन में उतारें और आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। अब आप मुझे बताइएगा, एडम और ईव की कहानी, जिसमें एडम का मतलब आदम होता है और ये सब चीज़ें वो बताते हैं, आप इस वीडियो में देखिए। तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया, भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीन बन गए। ये तो है ध्रुव राठी का टेक्निकल नॉलेज। और रामायण के बारे में कंफ्यूज्ड। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर राम सेतु यहाँ पर असली है तो इसका मतलब ये नहीं कि रामायण में बताई गई कहानियां असली हो जाएंगी। इस पूरी वीडियो में भगवान, ईश्वर, ये सभी शब्द हिंदी के वो शब्द है जो हिंदू इस्तेमाल कर। वैसे पूरे वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है कि तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। जो राम को, कृष्ण को मानते हैं वो भगवान और ईश्वर कहते हैं, लेकिन वो भगवान और गॉड और ईश्वर को तीनों शब्दों को इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है क्योंकि उसका टारगेट ऑडियंस जो है ज़्यादातर हिंदी भाषी है, तो हिंदी भाषी लोगों को बोलने के लिए वो ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर अलग रिलीजन की बात करें तो अलग रिलीजन में वो ये शब्द बोला जाता है, वो शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर रहा, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। गॉड इज़ ग्रेट, जबकि है गॉड इज़ ग्रेटेस्ट, और इसका मीनिंग हम सबको आज पता है। वाह, मतलब एडम की स्टोरी को सुन के हमें लगा ध्रुव बहुत ही इनोसेंट बच्चा है जिसके लिए एडम की कहानी कही गई है, और कितना खुश होकर वो कहानी को बताता है, कितना रियलिस्टिक आपको फील करने के लिए वो स्टोरी को खुश होकर बताता है कि ये स्टोरी कितनी सच्ची है। वाह। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। मान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए। ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया हो। इसमें हनुमान जी पहाड़ को लेकर के नहीं जा सकते, एक तंज कसा गया, बात को यहीं ख़त्म कर दिया गया। पूरी रामायण को झूठा साबित करने के लिए इतना काफ़ी इफेक्ट डाल सकता है। जो राम सेतु है, राम सेतु एक मैन मेड एक ब्रिज जो आदमी के द्वारा बनाया गया,
और जो आज का नहीं है, साइंटिफिक कार्बन डेटिंग से पता लग चुका है कि वो 7000 साल पुराना है। उसमें वो क्या कहते हैं कि ये हो सकता है मैन मेड बनाया गया हो, लेकिन इससे रामायण प्रूफ नहीं हो जाती। वाह यार। श्री राम की रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। अब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा 7 से 4 BC के आसपास लिखा था। आज हम किसी भी चीज़ को अगर लिखते हैं तो वो हिंदी, तेलुगु, तमिल ये सभी लैंग्वेज में लिखी जाती है, और जो लेखक है वो अपने विचार और अपने दृष्टिकोण के आधार पर उन चीज़ों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन भी कर देता है। उस भाषा शैली को जो उस समय पर थी आज तक फॉलो किया जाना पॉसिबल नहीं था। समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक चीज़ है, हर चीज़ में बदलाव आता है। वो उस समय पर ऋषि मुनियों द्वारा, जो हमारे यहाँ पर वैदिक कल्चर था जिसमें गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय पर ये चीज़ें मौखिक अपने शिष्यों को गुरु के द्वारा मौखिक याद कराई जाती थी, और फिर वो जो शिष्य होते थे वो धीरे धीरे उसके बाद अगली पीढ़ी को वो चीज़ें ट्रांसफ़र करते थे। पांडुलिपियाँ तैयार करी गई, बहुत से परिवर्तन हुए समय के साथ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि समय के साथ साथ प्रेजेंट सिनेरियो में चीज़ों को सही तरीके से एक लेखक अपने वैचारिक दृष्टिकोण से उनमें थोड़े बहुत बदलाव तो लाता ही है। बहुत सी जगह पर चित्रलिपियाँ भी पाई गई हैं, यानी कि पहाड़ों में या फिर हम भीमबेटका के गुफाओं में देखते हैं तो चित्र शैली में बहुत सी चीज़ें समझाई गई है, चित्रों के द्वारा वो बातें बताई गई है, क्योंकि उस समय पे कोई बुक्स नहीं थी। आज भी रामायण लिखी जा रही है, ऐसा नहीं है कि रामायण जो लिख दी गई वो फैक्ट है, लेकिन हम देखते क्या है कि आज से जो 100 साल, 1000 साल, 500 साल पहले जो चीज़ें लिखती गई उसको हम एक पुख्ता सबूत मान लेते हैं। एक बार फिर से इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है, जबकि वो चीज़ें लिखी गई उस चीज़ के बारे में जो उससे भी हज़ारों साल पुराने थी। बहुत से लोग हैं जो आज भी रामायण को लिख रहे हैं। जो गुरु अपने शिष्यों को वो स्टोरीज मौखिक याद कराते थे उसको श्रुति कहा जाता था। श्रुति यानी सुनी हुई या सुनाई गई, सुनकर सुनी हुई सुनाई गई, उसे श्रुति कहा जाता था। श्रुति को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और फिर उनको लेखन का रूप दिया गया। ये प्राचीन बातें एडम और ईव की कहानी से बहुत अलग है। ध्रुव राठी अपनी वीडियोज़ में 21वीं सदी की यानी कि आज की बनी हुई फिल्मों को, जो फिल्में हैं जो किसी इंसान के द्वारा बनाई गई, उन फिल्मों को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करता है। एक और साइंस फिक्शन फिल्म में रेफर करना चाहूंगा जिसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस थी नोआज आर्क की, ये 2012। हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसी ही कहानी के कुछ हिस्से हैं जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों से इंस्पायर्ड। और श्री राम जी के बारे में बनाया हुआ राम सेतु और भी कई चीज़ें जो उसने बताई ही नहीं, वो सस्पेंसफुल लगता है उसको। वो ये खुद बोलता है, सनातन धर्म जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, सभी धर्मों का जन्म भी नहीं हुआ था तब से सनातन है। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को वो नकार रहा है, वो धुतकारता है, वो सस्पेंस उन पर पैदा करता है, उन व्यूवर्स को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी को खुश करके व्यूज़ बटोरने का मुद्दा अलग है, और उनकी कल्चरल डिफरेंसेस को कंबाइन करके सोसाइटी में रेस्पेक्टफुल एक इमेज प्रोवाइड करना डिफरेंट थिंग है। मिसगाइड करने में PhD करने की ओर अग्रसर ये पलटू भैया नहीं जानता कि समय का चक्कर बहुत बड़ा होता है, और जब समय का चक्कर घूमता है तो हर चीज़ बदलती है। आप आज कोई प्रोपेगेंडा दिखा के लोगों को भ्रमित कर सकते हो, अपने व्यूवर्स को इकट्ठा कर सकते हो, उनकी मति को भ्रम कर सकते हो, लेकिन समय की उस विचारधारा को, उस सनातन पद्धति को आप ख़त्म नहीं कर सकते। हम वॉयलेंस का समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकारों को, सभी एजेंसीज़ को एक ग्रुप बनाकर कंबाइंड होकर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इन सभी इश्यूज से डील करना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर सोसाइटी बनाने की ओर आगे बढ़ें। और अगर ऐसा हो तो ना कोई सो कॉल्ड लिंचिंग होगी और ना ही कोई गाय मारी जाएगी। श्री राम तो आज भी हर भारतीय के तन मन में बसा है, जिसे निकाल पाना संभव नहीं है। ये एडम ईव की कहानियाँ सुना करके इन चीज़ों को भ्रमित करना बहुत आसान है, लेकिन बदल पाना बहुत मुश्किल। हम लास्ट में इस वीडियो में यही मैसेज देना चाहेंगे, डोंट बी फूल। थैंक यू।